एकत्र प्रार्थना करो आप, ठीक है? कोण घेणार प्रार्थना? मोहम्मद. God, grant us the serenity to accept the things we cannot change. Courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. Good morning. Good morning. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला काहीतरी आजाराबाबतीत सांगणार आहे. हिंदीमध्ये पण मिक्स करतो कारण मोहम्मदला दुसऱ्यांना पण कळत. आज मैं आपको कुछ बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ. वो बीमारी जो सभी बीमारियों से भी भयंकर बीमारी है और जिसे कहा है नशे की बीमारी, व्यसनाचा आजार, डिजीज ऑफ एडिक्शन. नंबर 1 किलर डिजीज़. और यही चीज़ जो भी नशा करता है या कहीं लोग है, एक गैर समझ है. नशा करना इसे कई बार आदत कही जाती है, हो सकता है, लेकिन ये एक किस्म की मानसिक बीमारी. हा एक मानसिक रोग है आणि भयंकर रोग है. आता हा मानसिक रोग कसला आहे आणि काय आहे, ये बीमारी किस किस्म की है, क्या है, थोड़ा ब्रीफ में आपको बताता हूँ. फिर इस वीडियो ऐसे आते हैं, इसमें हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीमारी जो मैं कह रहा हूँ इतनी छोटी नहीं है. स्काई इज़ द लिमिट, इतनी बड़ी बीमारी है. लेकिन आज फ़िलहाल में मैं सिर्फ आपको कुछ 3 पंक्तियों में इस बीमारी का वर्णन करके बताने वाला हूँ, ताकि हमें कुछ समझ मिले, अवेयरनेस मिले और आप कुछ इसको समझकर इसे अरेस्ट कर व्यसन मुक्त रहने का प्रयास करें, कोशिश करें. ठीक है? तो ये बीमारी को पहले कहा गया है मानसिक बीमारी, मेंटल डिजीज़. फिजिकल डिजीज़, शारीरिक बीमारी, कौटुंबिक आजार, फैमिली डिजीज़. और ये सब का तोल किया गया है आध्यात्मिकता से साथ, स्पिरिचुअलिटी. अब इसमें फंडा क्या है, मानसिक बीमारी क्यों कहा गया है इसे? मानसिकता में कहाँ तो भी एक सोच रहती है पीने की. वो सोच को वो ज़्यादा महत्व देता है, उसकी तीव्रता बढ़ती है और एक मानसिक खिंचाव उसके अंदर निर्माण होता है, जिसे कहते हैं ऑब्सेशन, मानसिक खिंचाव. और जब ये मानसिक खिंचाव उसके अंदर निर्माण होता है, तब वो मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से अस्त व्यस्त हो जाता है. अस्त व्यस्त यानी रेस्टलेस, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है. और एक अस्त व्यस्तता उसके अंदर एक कंपल्जन निर्माण करती है. मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे नशा करना है बोले तो करना ही है. और इसके कारण उसके अंदर रिजर्वेशंस चालू हो जाते हैं. आज करूं क्या, कल करूं, अभी करूं क्या, थोड़ी देर के बाद करूं, शाम को करूं क्या करूं. वो इसी विचारों से खिलवाड़ करते बैठता है और अंत में नशा कर डालता है. अभी यहाँ पे एक फंडा देखो भैया, जब भी वो नशा करने जाता है तो काफ़ी नेक विचार रहते हैं, उसके अच्छे विचार रहते हैं. लेकिन जब उसके अंदर थोड़ी भी शराब या पदार्थ कोई भी चीज़ अंदर जाती है तो उसके अंदर फिजिकल क्रेविंग एक्टिवेट होता है, शारीरिक मांग चालू हो जाती है. पहले मानसिक मांग से पी लिया उसने, अब शारीरिक मांग चालू हो जाती है, फिजिकल क्रेविंग चालू हो जाता है. ऐसा क्यों होता है?
अब तक वहाँ तक शोध शायद पहुँची नहीं है, लेकिन पहुँचने वाली है जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसके शरीर में ऐसी कुछ चीज़ है जिसे एक्स फैक्टर कहा गया है। एक्स फैक्टर यानी XYZ, यानी कुछ भी ऐसी एक चीज़ है जो शराब उसके शरीर को एलर्जी है, उसकी एलर्जी है। अभी ये एलर्जी किस किस्म की है शॉर्ट में बताता हूँ मैं। ये एलर्जी अगर वो चीज़ उसके शरीर के अंदर डाला, वो चीज़ के लिए शरीर और मांग करते रहता है, जिसे कहते हैं फिजिकल क्रेविंग। शारीरिक ओढ़, शारीरिक मांग चालू हो जाती है उसके अंदर, और उसके कारण वो 1 से 2 पैक, 2 से 3 पैक, 3 से 4 और इतना सारा पी जाता है कि शायद उसको उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रह जाता है। और अफसोस की बात यह है, या सच्चाई ये है, कितना सज्जन इंसान भी रहे, अगर ज़्यादा पीने के बाद, पूरी तरह से नशा होने के बाद, वो सज्जन तो इंसान है लेकिन उसके अंदर सज्जनता नहीं रहती भैया। कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ फैमिली में गड़बड़ कर डालता है वो। क्या होता है फैमिली में? क्या फैमिली को पसंद है ये ज़्यादा पीना? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा होने के बाद कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ चाहते ना चाहते हुए अनाप शनाप शब्द निकलते हैं और फैमिली की सुख शांति और समृद्धि इसके धज्जे उड़ जाती। इट इज़ अ फैमिली डिजीज। ऐसा कहा गया है, वन ड्रिंक्स एंड द एंटायर फैमिली सफर्स। इसलिए कहा गया है पूरी तरह से कौटुंबिक जीवन अस्त व्यस्त, साथ में उसका जीवन भी अस्त व्यस्त। स्त्री को तकलीफ होती है, लक्ष्मी को तकलीफ होती है, पैसे की बर्बादी होती है, वो घर एक तमाशा थिएटर बन जाता है समाज के लिए, आजू बाजू वालों के लिए। और पूरी तरह से उसकी सोच उसके काबू में नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है। जैसे वो सोचता है वैसे होता नहीं है। जिस प्रकार से वो सोच कर पीने गया था, अब बिल्कुल उसके विरुद्ध हुआ है, उल्टा हुआ है। कभी नहीं सोची हुई चीज़ें उसके जीवन में होते जाती है। बीवी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, पैसे बर्बादी हो जाती है, काम धंधा चला जाता है, जीवन तहस नहस हो जाता है, कभी नहीं सोची हुई चीज़ें। और यही चीज़ें कुछ समझने के लिए उसे इस व्यसन मुक्ति केंद्र में आना पड़ता है। तब उसे यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ों की सही तरीके से जानकारी, सही तरीके से समझ जब उसको आती है, तब कहाँ ना कहाँ उसके अंदर एक इच्छा निर्माण होती है, विलिंगनेस, एक इच्छा निर्माण होती है। नहीं बाबा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। कोई भी नशा करने वाला, मैं आपको कहता हूँ, कोई भी नशा करने वाला बुरा इंसान नहीं रहता है। हम कभी किसी को नाम नहीं रखते व्यसन मुक्ति केंद्र में। हम किसी को नहीं बोलते ये बेवड़ा है, ये चरसुला है, ये गंजड़ी है, ऐसे नहीं बोलते। हम सिर्फ बोलते हैं ही इज सिक, ही इज नॉट मैड, ही इज नॉट बैड, बट ही इज सिक। वो गलत नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो पागल नहीं है, लेकिन वो बीमार है। और ये बीमारी उसके अंदर जो बैठी हुई है, अगर वो सही तरीके से हमारे मार्गदर्शक से, काउंसलिंग से, एक पैकेज है, काउंसलिंग, मेडिकेशन, मीटिंग्स, शेयरिंग्स, ये जो सब एक पैकेज है, ये पैकेज में अपने आप को फिट कर लेता है, उसमें फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसमें एडजस्ट हो जाता है, तो उसके अंदर एक इच्छा निर्माण हो जाती है। और जब इच्छा निर्माण होती है तो फिर हम उसे कोशिश दिखाते हैं, कोशिश किस प्रकार से करना, इसमें से बाहर निकलने के लिए, इसमें से यानी नशे में से बाहर निकलने के लिए।
लेकिन बीमारी तो अंदर रहेगी, लेकिन एक एक दिन के हिसाब से 1 डे एट अ टाइम इस बीमारी को अरेस्ट करते जाना है। नहीं तो जो कुछ भी आज आध्यात्मिक अवनति हुई है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिकता बोले तो हम यहाँ पे कोई प्रभु भगवान इसके बारे में नहीं बता रहे। आध्यात्मिक अवनति इसका मतलब है नैतिक मूल्य से अधक पदक। नैतिक मूल्य यानी क्या? अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये पूरा खा लेती है बीमारी, पूरी तरह से तहस-नहस हो जाते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करोगे तो हम आपको दोबारा ये 3 चीज़ जो खोए हुए हैं अपने, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये प्राप्त कैसे किए जाते हैं ये बताने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर लाइक हुआ तो प्लीज़ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसे कुछ वीडियो हम आगे आपको दिखाते ही जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।